नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूलाई चैप्टर से है। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एम अपान लॉग एक्स होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपान एन माइनस वन लॉग एक्स होल पावर एन माइनस वन प्लस एम प्लस वन अपान एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एम अपान लॉग एक्स होल पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि log की पावर एक यहाँ पर माइनस हुई है, इसमें एक पावर इसमें कम हो गई है। ये नहीं, ये एक्चुअल में देखा जाए कि निगेटिव पावर है, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये एक पावर बढ़ ही गई है, और बढ़ती तब है जब इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब इस यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर हम इसको देखेंगे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। पहले तो अपनी प्रॉब्लम को नोट करेंगे, एक्स की पावर एम यानी लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे लॉग एक्स की पावर एन। और जैसे कि हमने देखा कि इसको इंटीग्रेट करना है यानी सेकंड फंक्शन इसको बनाना होगा, तो हम इसको लिख लेंगे न्यूमरेटर में। तो एक्स की पावर एम ये लिखी हुई है, और इसको हम यानी लॉग एक्स को जब हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर इसकी निगेटिव हो जाएगी, एन थी तो माइनस एन हो जाएगी डी एक्स। लेकिन जब हम जिसको सेकेंड फंक्शन बनाते हैं उसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। log x का इंटीग्रेशन हमें तभी हम कर सकेंगे कुछ पावर के साथ में कि जब हमें log x हो साथ में उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव log x का 1/x dx हो, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पावर इसकी कुछ भी होती रहे तभी कर सकेंगे जब हमें इसका डेरिवेटिव जो कि 1/x हो इतना हो। नहीं है तो हमारे लिए बनाना आसान है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ x की अपान में ज़रूरत है, तो हम x से इंटू और डिवाइड करेंगे। जो इंटू करेंगे तो इससे पावर एक x की एक पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी m की जगह पर m+1 हो जाएगा। और जो हमें ज़रूरत पड़ रही है सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, उसके लिए हम x यहाँ पर ले आएंगे, तो ये x से x कट जाएगा, तो ये था वही आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। हमें ज़रूरत थी यहाँ पर x की, ताकि हम जैसे जब हम सेकंड फंक्शन माने और इसको इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेट आसानी से हो सके। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो तो है एक्स टू द पावर एम और लॉग एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू। तो इसमें इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है जो कि एक्स की पावर m+1 है, और सेकंड फंक्शन ये है यानी लॉग एक्स की पावर -n अपान एक्स है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स की पावर m+1 है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन लॉग एक्स की पावर -n अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स लिख दिया, तो एक्स की पावर m+1 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग, अलग से इसका इंटीग्रेशन हम करके दिखा देते हैं। लॉग एक्स की पावर, या आप इसमें मान के भी कर सकते हैं, इसी के अंदर भी कर सकते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम लॉग एक्स को कुछ और वेरिएबल यानी t मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/x है, इसकी यहाँ पर हम dt रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हमें करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर m अपान लॉग x की पावर n dx है, राइट हैंड साइड में x की पावर m+1, और हमने log x को हमने t माना है, तो ये t की पावर हो गया -n, और बाकी ये 1/x dx की जगह पर हम dt लिख सकते हैं। माइनस, अब फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो जो पावर है मल्टीप्लाई कर जाती है,
और जितनी भी पावर होती है इसमें से एक कम हो जाता है, तो एक कम कर दें, 1 यहाँ से हटा दें तो सिर्फ x की पावर m बचेगा। और इसका इंटीग्रेशन अभी हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, मतलब इसे t मानते हुए, log x को t, मतलब सेम यही है, यही वैल्यू यहाँ पर नोट कर दी जाएगी, t की पावर -n और dt हो जाएगा। और जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, उस पूरे का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो x⁻m + 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जितनी भी है इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा और वही अपान में भी आ जाएगा। माइनस जो कांस्टेंट है इनटू में, तो उसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं, यानी m+1 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर सिर्फ बचेगा x की पावर m बचेगा और इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने यहाँ लिखा है, t की पावर -n + 1 अपान -n+1, इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। t इसलिए माना था ताकि इंटीग्रेशन हो जाए, अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम यहाँ पर t की वैल्यू को वापस कर देंगे जो कि log x के इक्वल है। और ये कांस्टेंट भी अगले स्टेप में हम यहाँ पर बाहर जो है ले लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो हमको मिलेगा इस टर्म को, बस t की जगह पर हमें log x रख देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा था वो लिख देंगे पहले, तो यहाँ पर अगले पेज पर हम लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में x⁻m अपान log x की पावर n dx = x⁻m + 1 और t की जगह पर हम log x लिख लेंगे, उसकी पावर है -n+1 और होल अपान में -n+1 -m+1 अपान -n+1 और x की पावर m इंटू, हमने जैसे कि कॉमन जो है बाहर जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया और t की वैल्यू रख दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं log x, उसकी पावर थी -n+1। अब हम कोशिश करेंगे इस जैसा आ जाए जैसा कि हमें प्रूव करना है, तो अपना जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं शुरू में माइनस आ रहा है, तो इसमें से माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, तो x⁻m + 1 log x की पावर, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो n+ हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। ऐसे ही इसमें भी माइनस बाहर निकालेंगे तो n-1 प्रूव करना उस जैसा हमें लाना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। m+1 अपान, ऐसे भी इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो n-1 हो जाएगा। x की पावर m और इसमें भी हम log x में पावर जो है बाहर ले, माइनस बाहर ले लेंगे तो n-1 हो जाएगा dx। अब जैसा कि प्रूव करना उसमें माइनस यहाँ पर आ रहा है तो इस माइनस को हम यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइड हो गया, और x की पावर m+1 और इस माइनस पावर को प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। n-1 ये लिखा हुआ है, ये मैं प्रूव भी करना तो वो आ चुका है, और log x की पावर n+1 ये हमें लाना था, आ भी चुका है। ये माइनस का डिवीज़न भी प्लस हो जाएगा और m+1 अपान n-1, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम x⁻m और इसकी पावर को प्लस करना है तो अपान में लिख दें, यानी x की पावर m अपान में लिख दें log x की पावर n-1 dx। ये वैल्यू जो चल रही है लेफ़्ट हैंड साइड में x की पावर m अपान log x की पावर n dx, इसका देख रहे हैं रिडक्शन फार्मूला हमको मिल गया है। जो पहले पावर यहाँ पर log x की n हुआ करती थी अब वो n-1 हो गई है और इसमें नए चेंजेस आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।